हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी अभी CHSL मेंस का आंसर की भी जारी हो चुका है और साथ ही जिसके जितने मार्क्स आए हैं वो चेक कर सकते हैं कि CHSL मेंस में उन्हें कितने मार्क्स आए हैं। उन्होंने फुल आंसर की अपनी जारी कर दी है। तो जब मैंने चेक किया, चूँकि मैंने जो PDF लिस्ट चेक किया था तो उसमें मेरा नाम नहीं था SSC CHSL के। लेकिन जब अभी मैंने अपना आंसर की चेक किया तो तभी जाकर मुझे ऐसा पता चला कि जो मेरे मार्क्स थे वो 315 बन रहे थे। इससे पहले मैंने वीडियो में पोस्ट भी किया था और मेरे 315 मार्क्स बन रहे थे। लेकिन जब मैंने आज आंसर की चेक किया रैंक मित्रा पर जाकर, तो वहाँ चेक करने के बाद पता चलता है कि मेरे जो हैं वो 315 मार्क्स बने और साथ ही SSC ने 6 मार्क्स बोनस भी दिया। क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसा था जिस पर डाउट है और ऐसा कहना था SSC का कि उसमें कुछ मतलब उसके जगह पर दो क्वेश्चन के बोनस मार्क्स मिले हैं, यानी कि टोटल 6 मार्क्स जो है वो मुझे बोनस मिले। यानी कि जो मेरा मार्क्स था वो 315 से 6 ऐड कर दे तो 321 मार्क्स हो रहे थे और जो कट ऑफ है वो भी 321 मार्क्स ही था। तो आखिर किस वजह से मेरा जो है उस PDF में नाम नहीं था, उसकी असली वजह कुछ और ही थी। और वो जब मैंने अपना वेबसाइट पर जाकर SSC का जब मैंने अपने मार्कशीट को डाउनलोड किया, तो वहाँ डाउनलोड करने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि जो टाइपिंग में एरर परसेंटेज है वो मेरी 11.12 कुछ इस तरीके से एरर परसेंटेज आ रही थी। और यही कारण है कि जो मेरा है वो CHSL के अंदर जो PDF में यानी जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ SSC CHSL में, उसका मेन रीज़न था टाइपिंग। तो दोस्तों, इससे ये आप लोगों को एक सीख मिलनी चाहिए, जो नए लोग हैं, जो एस्पिरेंट है, वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो कभी भी CHSL में जो टाइपिंग की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी है कि अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं की तो वहाँ पर आपका जो है वो टाइपिंग के वजह से भी आप छट सकते हो। क्योंकि 2-3 चीज़ें हो रही होती है वहाँ पर। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, चारों तरफ वो नॉइज़ रहता है। तो जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो घर के ऊपर, तो वो साउंड जो है मोबाइल के अंदर चलाकर तब जाकर टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना। यही बात है जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है आप सभी के साथ शेयर करनी है कि टाइपिंग के ऐसा भी होता है कि जब आपके मार्क्स तो उतने हो रहे होते हैं, लेकिन टाइपिंग के वजह से भी कभी कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी नए लोग हैं, वो सभी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है। टाइपिंग में अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके आप उसको प्रैक्टिस करिए और टाइपिंग को जितना सीरियसली ले सकते हैं वो करना है। क्योंकि इसमें जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 मांगती है। 35 की स्ट्रोक्स पर मिनट जो है वो होनी चाहिए, जबकि CGL में वो कम ही है, वो 27 या 28 ही है, लेकिन CHSL में ज़्यादा है। तो जो नए लोग हैं, जैसे जो पहले से 1 या 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो प्रैक्टिस करते करते उन्हें ऐसा हो जाता है कि वो इतना स्पीड ले आते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। शुरुआत में वो सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, लेकिन आप कितना भी पढ़ लो, अगर टाइपिंग नहीं होगा तो फिर आप जैसा देख सकते हो मेरे इसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में ऐड भी नहीं हुआ, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लेना है कि आपको टाइपिंग करना है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको और मोटिवेट करेंगी और सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन पर आप जाओगे जब प्रिपेयर कर रहे होगे। तो उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।